तो मैं नहीं कर सकता क्या? कर ली, इतनी करनी थी वो बहुत है, इतनी ही बहुत है। हाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, आशा करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो खैर आज का क्या सीन है? आज का सीन ये है कि आज करवाएंगे हम एसी को ठीक, मतलब एसी रिपेयर ही होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में देखा होगा कि एसी डैमेज हो गया था बिल्कुल ही। तो जहाँ पे एसी दिखाया था वो ये कह रहे थे कि इसकी कूलिंग कॉइल भी खराब हो चुकी है और ये लीकेज भी हो रहा है। तो ये लीकेज इसकी बंद नहीं होती है, ये चलती ही रहेगी, मतलब हल्की माइनर सी लीकेज है, वो चलती रहती है। और उसके चक्कर में एसी का जो कूलिंग है वो नहीं हो पाएगी, और इसलिए सारा एसी ही चेंज होगा। पूरा जो इसका पंप आता है ना, एक मोटर टाइप की सी आती है जो छोटी सी, तो वो चेंज होगी सारी। तो उसके लिए आप जाएंगे, पापा और शायद मैं भी जाऊं या ना जाऊं, देखते हैं, विचार जो बनेगा देख लेंगे। तो अब जा रहे हैं हम इसको दिखाने के लिए, और उसके बाद ही हम जाएंगे फिर शादी में अलीगढ़, है ना। क्योंकि जो मेरी दोस्त है, स्कूल में पढ़ती थी मेरे साथ, स्टार्टिंग से स्कूल में थी, तो उसकी शादी है अलीगढ़। तो वहां जाना है, लंबा सफर है, एसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया वही आवश्यकता पड़नी है, क्योंकि सारा रास्ता जो है निखालस धूप से भरा हुआ है, तो धूप है सारे में, तो इसलिए एसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए एसी को हम करवा रहे हैं ठीक, क्योंकि अगर शीशे नीचे करके भी जाएंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फिर भी हवा गर्म ही लगती है वहां पे, है ना। तो टोटल खैर सारा सिस्टम ये है कि अब एसी को करवाने जा रहे हैं ठीक। अब इसमें नया पंप डलेगा एसी का, और उसके बाद ही कुछ सीन बनेगा। लगभग अभी जो टाइम हो रहा है ये मेरे ख्याल से 8:30 के आसपास हो रहे हैं, 9 बजे तक निकल जाएंगे। और फिर वहां से एसी, जब जितनी भी जल्दी एसी ठीक हो जाएगा उसके बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। अप्रोक्स अगर हमें निकलेंगे भी तो यहाँ से हम निकलेंगे अप्रोक्स तुम्हारा यही 1-2 बजे के आसपास, है ना। और 1-2 बजे आसपास निकल जाएंगे। 3 घंटे का रास्ता है, सफर काफी लंबा है, मजा आएगा, देखना, एंजॉय करना, स्टे ट्यून। तो जी दोस्तों, अब आ गए हम गाड़ी ठीक करवाने के लिए। है क्या पैडल दबाऊं क्या? है ठीक है, रुक जा। तो भाई समस्या आ गई है एक बड़ी गंभीर, कि हमारा जो क्लच था वो हो चुका है फ्री बिल्कुल। ये देखो बिल्कुल ही फ्री हो गई क्लच प्लेट। अभी अभी चलते चलते ही एकदम से ये खत्म हो गई, मतलब अब इसका जो तेल है वो खत्म हो गया एकदम चलते चलते हाईवे पे। मतलब ऐसी समस्या भी आनी, एक काम तो ठीक हुआ नहीं, दूसरा खराब हो गया। भाई गाड़ी है, मशीन है, चलेगी तो कुछ फूट फूट होगी जरूर, ठीक है। तो कह रहा पापा लेने गए। हाँ दबाऊं? दबा रखा है, दबा रखा है मैंने। हाँ दब गया, फ्री हो गया बिल्कुल। नीचे मिस्त्री लग रहा है इसमें गाड़ी के। क्या लगाओ पैडल। 2 किलोमीटर का सफर तय करके मैं लेके आया हूँ ये, इसकी जो हमारे इसके बुलेरो का वो हुआ ना खराब, क्लच का कुछ कहते हैं, मेरे को पता नहीं क्या नाम है ना। तो वो खराब हो गया, तो वो लेके फटाफट से गाड़ी में पहुंच रहा हूँ मैं। तो भाई गाड़ी का काम तो हुआ नहीं, और मेरे पापा अब जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें आगे शादी में भी जाना है। और भीड़ देख लो कितनी हो रही है, मतलब लाइन लग रही है दबा के। तो मित्र गणों, अब हम तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए ना। तो ये मेरा आउटफिट है, ऐसा देख लो। जूते पहनने बाकी है ना। तो बाकी सब चीज़ रेडी है एकदम से। और हमारी गाड़ी हो चुकी है इस टाइम बीमार, पूर्ण रूप से बीमार हो गई है। तो इसका एसी का कंप्रेसर फूक चुका है, तो इसलिए अब इसे लेके नहीं जाएंगे। अब लेके जाएंगे अपनी ताऊ वाली किया सोनेट, है ना। तो किया सोनेट को लेके जाएंगे अब। तो अब सीधा तुम्हें वहीं मिलेंगे पार्टी में अलीगढ़।
तो भैया हरियाणा की सीमा होगी खत्म और बारिश भी होगी खत्म, मतलब हल्की हल्की बारिश है। अलीगढ़ 72, जेवर 14। तो भाई फटाफट से पहुंचते अलीगढ़। ठीक है, हम पहुंच गए हैं इस टाइम अलीगढ़ और अब मैं लेके जा रहा हूँ जरा दुल्हन को पार्लर, उसको पार्लर छोड़ के आना है। टाइम हो रहा है 5, मतलब हम 1 बजे निकले थे वहां से घर से। एक मिनट में जरा गेल लगा दो, है ना। हाँ, तो हम 1 बजे के अप्रोक्स वहां से निकले थे गांव से और यहाँ हमें आने में बज गए हैं 4:30। ठीक है, तो फटाफट से दुल्हन को उसके पार्लर में पहुंचा के और फिर बाकी का जो कार्य है वो करेंगे। ठीक है, तो भाई ये जो कन्या दिख रही है आपको बैठी नीले वस्त्रों में, तो इसी की आज शादी है। सजाई धलाई हो रही है इसकी, देख सकते हैं आप कितनी प्रसन्न है ये। फिलहाल है इस टाइम टेंट पे, उसको पार्लर छोड़ के टेंट पे आ गया हूँ जहाँ पे प्रोग्राम है। ये वेडिंग हॉल है पूरा, ये देख लो। ये अंदर मंडप लगा हुआ है, लाइटिंग अभी बंद है यहाँ की, है ना। तो यहाँ अंदर मंडप है, इधर तंदूर लगेगा, इधर से एंट्री है और पीछे से सारा भोजन, है ना। तो काफ़ी बढ़िया सेटअप बना रखा है, वो एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है 7 बज गए हैं और 8 बजे के आसपास उसको लेके आना है। ठीक है, फिर उसके बाद इंतज़ार रहेगा बारात का। तो ठीक, तो धीरे धीरे करके सारे जो भी क्लिप हैं सब चीज़ एकदम क्लियर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून। तो गाइज इस टाइम मैं जा रहा हूँ अब घर की तरफ, है ना। मतलब मैं टेंट पे से तो आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि फिर 8 बजे के अप्रोक्स फिर उसको मेगा को लेके भी आना है। तो उस चक्कर में तो मेरे को वहां से निकल जाना पड़ा। ठीक है, तो अब फटाफट से, पर यहाँ सारा टूटा रास्ता पड़ा है, बहुत ही खराब रास्ता है। खैर, रास्ते को चीरते हुए मैं आ गया हूँ घर। ठीक है, तो भाई ये सैलून है जहाँ पे वो तैयार हुई है, इंस्पायर। ठीक है, फटाफट जाके उनको पिकअप कर लेते हैं सबको। तो मैं नहीं कर सकता क्या? कर ली, इतनी करनी थी वो बहुत है, इतनी ही बहुत है। हाँ, भैया बड़ा महत्वपूर्ण काम चल रहा है इस टाइम काम चल रहा है कि उसकी हो रही है एंट्री। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये, एंट्री होना पार्लर में से गाड़ी तक आना, बहुत ही एक अपने आप में क्या कहता है लड़ाई के समान है। तो फटाफट से उसका इंतजार हो रहा है, फटाफट से आ ही रही है। कैमरामैन भी दोनों लगे पड़े हैं वहीं अपना शूटिंग करने में, है ना। तो फटाफट से आते हैं, फिर लेके इसको चलते हैं हॉल में। देखो वो आ रही, धीरे 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 ऊपर चढ़ती आ रही है ना। ये देखो भैया दुल्हन आ रही है, दुल्हन मेरे पीछे घने दिन से पड़ रही थी कि भाई तू मेरी वीडियो नहीं बनाता, मेरी वीडियो नहीं बनाता। तेरा भी टाइम आएगा जरूर, तेरी भी वीडियो बनेगी, बढ़िया तरीके से बनेगी एकदम, है ना। तो इस टाइम आ ही रही है बस। आराम से खा ले, आराम से।
तो भाई देवी और सज्जनों, खाने का टाइम हो गया है, टेबल लग गई है, सारे बैठ के खाएंगे खाना। और उसके बाद जो है कि फेरों का काम शुरू होगा। तो उससे पहले खाना पीना खा के जब तसल्ली से काम आगे का बढ़ाएंगे। ठीक। गाइस समय हो रहा है इस टाइम 3 बज गए हैं सुबह के, है ना। और फेरे की तैयारी हो गई है। और भाई अब मेरे को आ रही है नींद और मैं ज़रा सोऊंगा आप गाड़ी में, है ना। अब ज़रा गाड़ी को खोल देते हैं और अपना आप गाड़ी में आराम से थोड़ा 1-8 घंटे लेट लेता हूँ। उसके बाद देखेंगे क्या सीन बनता है। ठीक है, जब फेरे वेरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जाऊँगा दोबारा वहीं। इतने में थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, फिर गाड़ी भी चलानी पूरे दिन। ठीक है, घर आ गए हैं। शादी ब्याह जो था वो बहुत ही संपूर्ण हो चुका है, मतलब संपूर्ण इन द सेंस तसल्ली से हो गया है। और विदा भी हो गई। विदा होने से पहले हम कोटद्वार, मतलब कोटद्वार कह रहा हूँ, गाँव आ गए, है ना। और विदा की इसलिए शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैं सो भी गया था, मतलब पहले ही आ गए थे उससे पहले। तो फेरे वेरे के टाइम पे मैं सो गया था, थोड़ा सा ही शूट हुआ था उस टाइम की, नींद आई थी, पूरी रात उठे हुए थे तो बॉडी बिल्कुल ही रेस्ट मांग रही थी, तो सो गए थे। उसके बाद घर आ गए और घर आके तो एडिटिंग भी नहीं हो पाई, काफ़ी देर हो गई एडिटिंग करने में, है ना। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, नहीं हो तो बेल आइकन दबा देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।